Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe an occasion when you spent time with a young child. यहाँ पे हम एक टाइम के बारे में बात करेंगे जो कि आपने एक यंग चाइल्ड के साथ स्पेंड किया था। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हेन वॉज इट, आपने कब स्पेंड किया था। हु द चाइल्ड वॉज, वो चाइल्ड कौन था। वाई डिड यू स्पेंड टाइम विथ द चाइल्ड, और आपने क्यों उस चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड किया था। एंड एक्सप्लेन व्हाट यू डिड एंड हाउ डिड यू फील, और आपने क्या किया था एंड आपको कैसा फील हुआ था। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। देर इज़ नो डाउट दैट चिल्ड्रन आर नॉट ओनली इनोसेंट एंड क्यूरियस बट ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक एंड जॉयफुल। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो इनोसेंट एंड क्यूरियस भी होते हैं एंड वो ऑप्टिमिस्टिक एंड जॉयफुल भी होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव नेचर वाले एंड एन्जॉयमेंट करने वाले होते हैं। दे हैव अ प्योर सोल, सो एवरीबडी लव्स टू स्पेंड टाइम विद देम इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ देयर मंडेन रूटीन। वो प्योर सोल होते हैं, इसीलिए हर कोई उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उनके जो मोनोटोनस रूटीन है उससे छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मीनिंग होता है छुटकारा पाना, एंड मंडेन का मीनिंग होता है जो हेक्टिक स्केड्यूल होता है वो। From my childhood to this cutting edge era, I have spent so many time with childrens. Although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा मीनिंग मॉडर्न ज़माना, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया है। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं था। नॉट अप टू दी मार्क का मीनिंग होता है, ये एक इडियम है, बट ज़्यादातर टाइम में बहुत खुश था। ओवर द मून ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। हाउएवर हियर आई वुड लाइक टू सेट सम लाइट ऑन अ टाइम व्हेन आई स्पेंट टाइम विथ यंग चाइल्ड। हालांकि मैं यहाँ पे उस टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो मैंने मेरे एक यंग चाइल्ड के साथ स्पेंड किया था। ही वॉज नॉन अदर देन माई एल्डर ब्रदर सन मीन्स माई नेफ्यू, ही इज़ 5 year old। वो और कोई नहीं था, वो मेरे एल्डर ब्रदर का सन था, मीनिंग मेरा नेफ्यू। While walking down my memory lane, I vividly reminisce 5 months ago, my brother and his wife went to a doctor for medication. They told me to pick my nephew from school because they had to go somewhere after visiting doctor. While walking down my memory lane, ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है कि मेरी यादों की गलियों से गुजरना। विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्गली रिमेंबर। 5 months अगो मेरे ब्रदर और उनकी वाइफ थी, वो डॉक्टर के पास जाने वाले थे मेडिकेशन के लिए। उस टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे नेफ्यू के स्कूल से पिक कर लेना, क्योंकि वो लोग आफ्टर विज़िट करके, डॉक्टर के यहाँ विज़िट करके कहीं और जाने वाले थे। So I did the same as I picked him from his alma mater. When we were on the way to home, he asked me for getting chocolate. मैंने जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही किया और मैंने उनको उनकी आल्मा मेटर से पिकअप किया। यहाँ पे आल्मा मेटर का मीनिंग होता है स्कूल। और जब हम हमारे घर पे रिटर्न हो रहे थे तब उसने मुझे बोला कि मुझे चॉकलेट परचेस करके दो। देन आई परचेज चॉकलेट फॉर हिम आफ्टर गेटिंग ही वॉज क्वाइट इलेटेड। उसके बाद मैंने चॉकलेट परचेस की और मैंने उनको दी तो वो क्वाइट इलेटेड का मीनिंग होता है हैप्पी, वो बहुत हैप्पी हुआ। I was also enjoying his company. This was my first time that I was spending my evening with a young child. मुझे भी उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगी और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं उसके साथ ये टाइम स्पेंड कर रहा था इवनिंग में। When we reached home, I changed his clothes and gave him a glass of milk. जब हम घर पे पहुँचे तो मैंने उसके क्लोथ्स जो है वो चेंज कर दिए और उनको मैंने एक ग्लास में मिल्क दिया। Then he asked me to play with him. He gave me one of his toy gun and asked me to pretend like a fighter. उसके बाद उसने मुझे बोला कि हम गेम खेलते हैं और उसने मुझे एक उसकी टॉय गन दी और उसने मुझे बोला कि आप मेरे साथ इस तरह से खेलो कि लाइक आप फाइटर हो। आई वॉज लिटरली प्लेइंग विथ हिम एज अ चाइल्ड, मोर ओवर ही वॉज ऑन द 7th heaven बाई प्लेइंग दैट गन फाइट। मैं उसके साथ जैसे एक बच्चा हूँ इस तरह से प्ले करने लगा
इसके अलावा वो बहुत खुश हुआ। ऑन द 7th हेवन ये एक इडियम हो जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। वो प्ले गन फाइट खेल के वो बहुत हैप्पी हुआ। आफ्टर समटाइम्स ही वांटेड अ हॉर्स राइड एट माई बैक विच गेव हिम अ ग्रेट कंटेंटमेंट। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग विथ ब्लॉक पजल्स। थोड़ा टाइम होने के बाद उसने मुझे बोला कि मैं हॉर्स राइड करना चाहता हूँ आपके बैक पे, और उसने उसके बाद हॉर्स राइड किया और उसे इनर ग्रेट कंटेंटमेंट का मीनिंग होता है उसे बहुत हैप्पीनेस मिला। देन उसके बाद उसने जो ब्लॉक पजल गेम है वो खेलना स्टार्ट किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड सीकिंग फॉर बेड टू स्लीप। However, on the flip side, he was still full of energy and jumping here and there on the couch. अगर सचमुच बोलूँ तो मैं एग्जॉस्ट हो गया था, खेल खेल के थक गया था। और बेड टू स्लीप इसका मीनिंग होता है कि जैसे मुझे स्लीप करने के लिए बेड चाहिए था। उसके अलावा ऑन द फ्लिप साइड का मीनिंग होता है ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड। वो बहुत एनर्जी से अभी भी खेल रहा था और जंप कर रहा था काउच पे यहाँ से वहाँ। He was continuously asking me for playing different sorts of games, but I was fatigued. It was like a graveyard shift. वो मुझे कंटिन्यूसली बोल रहा था कि आप मेरे साथ ये गेम खेलो, लेकिन मैं फटीग का मीनिंग होता है मैं टायर्ड हो गया था। इट वॉज़ लाइक अ ग्रेवयार्ड शिफ्ट, इसका मीनिंग होता है कि जैसे कि मैंने पूरी नाइट शिफ्ट की हो, इस तरह से मैं थक गया था, ऐसा लग रहा था। Then I realized that raising a child while catering his expectation is not everyone's cup of tea, and spending time with young children is a 9-day wonder. उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि चिल्ड्रन को राइज़ करना, बड़ा करना, उसकी कैटरिंग्स और एक्सपेक्टेशन को फील करना, ये सब के लिए इतना इजी नहीं है। कप ऑफ टी ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है ये सबकी बस की बात नहीं है। और यहाँ पे 9-डे वंडर का मीनिंग होता है कि जो थोड़े टाइम के लिए प्लेजर मिलता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल में हूँ, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग ये होता है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट हाउ डिड आई फील विथ हिम, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट हिज दिस बिकॉज दिस वॉज इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी एवर। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे उसके साथ कैसा लगा था, तो टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरे लिए एक इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस था हमेशा के लिए। इवन आई कैन से दिस वॉज फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds विथ 1 stone। आई नॉट ओनली फील डिलाइट बट ऑल्सो गोट एक्सपीरियंस विथ यंग चिल्ड्रन। और इसके अलावा ये मेरे लिए कैसा था, किलिंग 2 birds विथ 1 stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से 2 निशाने लगाना। मैं ओनली डिलाइट ही नहीं फील कर रहा था, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस मिला था यंग चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करके। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द ओकेजन व्हेन आई स्पेंट टाइम विथ अ यंग चाइल्ड। यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एंडिंग के लिए इनिशिएटर है, जैसे कि हम एट लास्ट, इन नटशेल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ये इडियम यूज़ करोगे तो इससे आपकी लेक्सिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। यही वो ओकेजन था कि जब मैंने एक यंग चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड किया था। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड एज मच एज मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।